उसके बाद में देखिए भाई साहब, 11वीं सदी में जितने संत होके गए, बसवेश्वर, उसके बाद में रविदास, कबीर, सबको मारा इन्होंने, गुरु नानक, कि ये जो इंसान थे, लोगों को बता रहे थे भाई आप सब लोग भगवान के, ये मानवतावादी थे। जितने भी मानवतावादी संत थे, क्योंकि ये कातिल, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी लोग थे। उसके बाद में देखिए 1608 में हमारे यहाँ जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज होके गए, और इन संतों ने उनको 50 में मार दिया, पुष्पक विमान से गया करके बोला। और हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में पूरे बैकवर्ड क्लास लोगों ने, पांडुरंग यानी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और पूरे बैकवर्ड क्लास के लोग वहाँ जाते हैं हर साल। और उसके बाद में देखें, जिजाऊ ये पहली स्त्री है जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। देखिए क्या कहते थे, ये इतने खूंखार, आतंकवादी, कातिल, बलात्कारी लोग हैं कि आदमी मर गया तो उसके साथ भी जाना है, लेकिन उन्होंने विरोध किया। और देखिए शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है, और उन्होंने देखो जिजाऊ ने उनको तुकाराम के कीर्तन में भेजा, अभी भी जेएम रोड में उसका है। उसके बाद में इतना बड़ा राजा नहीं हुआ है जिसके सरदार मुस्लिम थे, और उसके बाद में पूरे बैकवर्ड क्लास के लोग थे, और इतना बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसके बाद में इन्होंने देखिए, उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे, और इतना रिस्पेक्ट दिया। एक उन्होंने एक राजा की लड़की लेके आए थे मुगल की, कल्याण से, इतने सुंदर लड़की आई थी, तो उन्होंने कहा सरदार आपके लिए महाराज, क्या बोला, खबरदार अगर उसको हाथ लगाया तो हाथ काट डालूंगा, तलवार से काट डालूंगा, और उनके इसमें न्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। उसके बाद में देखिए संभाजी महाराज, इतना बड़ा राजा, 57 का जन्म है भाई साहब, और देखिए 32वें साल में उनकी इन लोगों ने कपट बुल से पकड़ के 1689 में इन्होंने उसको कपट बुद्धि से 32 टुकड़े किए, ये पुणे के पास ही किए। और उसका बदला उसके बाद में देखिए कौन हो गई, उसके बाद में हो गई अहिल्याबाई होळकर, उसके बाद में हो गई तारा रानी। और 1800 में हमारे देश में अंग्रेज आए, आगे पीछे हो सकता है 10-20 साल। और देखिए भीमा कोरेगांव में जो अंग्रेज आने के बाद में थे, वो कौन थे, वो थे शूद्र। और संभाजी महाराज का बदला लिया, और देखिए ये इनके आतंकवादी खून जो कौन है, वो एक बोटे, और वो गुरुजी, भिड़े गुरुजी, इन्होंने दंगा किया। अभी का है दंगा ये, और बेकसूर लोगों को जेल में अभी भी डाला हुआ है। उसके बाद में ज्योतिराव फुले, वो भी मानवता दे। और देखिए भाई साहब, उसके बाद में सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने 1 जनवरी 48 को ये निकाली, स्कूल निकाली पहले। उसके बाद में शाहू महाराज होके गए, उसके बाद में बिरसा मुंडा, और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। शाहू महाराज ने कहा कि बहुजनों अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो 1 पैसा फाइन और 50% आरक्षण दिया। 1900 में बिरसा मुंडा को मारा गया। ये सब मानवतावादी लोग थे, इन्होंने पूरा का पूरा ये खूंखार है। उसके बाद में देखिए शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया, और उसके बाद में देखिए पहली परिषद ली, बहुजनों की परिषद, और कहा बाबा साहब ये आपका लीडर है। और कोल्हापुर में उनका पुतला 1920 में लगाया जिंदा रहते हुए। अब 22 में देखिए अंग्रेजों ने इनका परसेंटेज जुडिशरी में 3% ला के रखा। और इतना बड़ा राजा, 6.5 फीट का हाइट, और एक बुक में रेडा जो धरता है, हलिया जिसको कहते हैं, वो नीचे बैठ जाता था। तो देखिए उनको 9 मई 22 को निधन हो गया। अब सोचो कैसा होगा, उनको मारा गया। अब 25 में ये लोग बाबा साहब शाहू महाराज का क्या कहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 85 में मुखर्जी, चटर्जी और कौन, तिलक आगरकर ने कांग्रेस की स्थापना की। और शिवाजी महाराज की समाधि ज्योतिराव फुले ने निकाला रिसर्च करके, शोध। उसके बाद में देखिए भाई साहब क्या कसम खाई, हम लोग नहीं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, परंपरा, संस्कृति और आपका शोषण मैं आपको बताऊंगा, यानी फिर जाति व्यवस्था करेंगे। और चलते चलते बाबा साहब ने काड़ाराम मंदिर पाने के लिए ऐसे ऐसे 36 में उन्होंने रिजर्वेशन किया, 31 में पहली जनगणना। उसके बाद में गांधी जी ने
42 में कहा, तो हमारे जो SC ST गरीब लोग थे उन्होंने अगले जनरेशन के लिए अपना बलिदान दिया, और उन्हीं को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को किसने मारा? यही मारा, खूंखार आतंकवादियों ने। और उसके बाद में बाबा साहब को जाने नहीं दिया संविधान पीठ में, जोगेंद्र मंगल ने रिजाइन किया। और उसके बाद में देखिए मुसलमान और आदिवासियों ने बाबा साहब को भेजा, और 2 साल 11 महीने 19 दिन में 30 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बनाया। उसके बाद में देखिए भाई साहब, बाबा साहब ने हमें इतने मानवतावादी थे, किसी को भी उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे समाज को ये खूंखार आतंकवादी बलात्कारी खूनी लोग डाकू लोग इतना अत्याचार करने के बाद में उन्होंने सभी को एक मत का अधिकार दिया। स्वाभिमान पढ़ाया हमें शिवाजी महाराज ने, और बाबा साहब ने हमें एक मत का अधिकार इसके लिए दिया कि एजुकेशन मिलना चाहिए स्वाभिमान से जीने के लिए, नौकरी पेट भरने के लिए, हेल्थ, और बोला 100% लोगों ने टैक्स भरना है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये सदियों से 4000 साल तक ये कर रहे। देखो कितने मानवतावादी थे। और उसके बाद में देखिए स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, और उसके 4 बेस, कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद में प्रेस मीडिया, और कहा कि इस 4 स्तंभ से ये देश चलेगा। और उसके बाद में देखिए 50 के पहले हमारी क्या परिस्थिति थी ये बताना चाहता हूँ। देखिए कुत्ता, बिल्ली और एक बर्ड्स पालते हो आप लोग घर में, और 3 बर्ड्स बाहर घूमते हैं, उनको दाना पानी नहीं मिलता, बेचारे मर जाते हैं। और उसके बाद में ये अवस्था ये हमारे शूद्र लोगों की थी। और उसके बाद में हमारा शोषण इतना किया इन्होंने। अभी ये 3 बर्ड्स को मैं प्लास्टिक के ज्वारी, गेहूँ और चावल डालता हूँ, वो खाएंगे क्या? यानी आपके बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया। 21वीं सदी में भी आपकी सोच खत्म है। और इस तरह से ये हमारे देश में चलते रहे। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।